अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के सेशन का आगाज कर दिया गया है। इस सेशन में हम ईटा के रिटन टेस्ट के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स शामिल है, इंग्लिश, पेडागोजी, पाक स्टडीज, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज और इसके अलावा जहां कहीं पर दूसरे सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे लाइक सोशल स्टडीज, ड्राइंग मास्टर, फिजिकल एजुकेशन और दूसरे कोई भी माइनर सब्जेक्ट्स, तो उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और हमारी इस लेक्चर सीरीज की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज का आगाज किया गया है, जिसमें क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक सारी मैथमेटिक्स कवर की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे। इस यूनिट का नाम है मेजरमेंट्स, यानी कि यहां पर हम वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम मुख्तलिफ वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। लाइक लेंथ को मेजर करने के कौन से यूनिट्स हैं, मैथ को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स हैं और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स हैं। इनके साथ साथ आज के इस लेक्चर में हम टाइम के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं लेंथ से। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेंथ का, कि अगर आप किसी चीज की लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा यूनिट होना चाहिए। लेंथ के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते हैं, लाइक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर। अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज होता है वो मीटर का होता है, और मीटर को हम दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर एक बड़ा यूनिट हुआ, मीटर उसके मुकाबले में छोटा यूनिट है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब जो सेंटीमीटर है ये मीटर से भी छोटा यूनिट है। फिर 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें मुख्तलिफ तरह के रिलेशंस बनाकर तो हम इसे कुछ यूं लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ये हमारे पास हो गया सिंपल इंटर कन्वर्जन। इसको थोड़ा एडवांस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि मीटर कितने हैं। फिर हर मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मैं 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर आने हैं। और अगर अब इसी में मैंने मिलीमीटर फाइंड आउट करने हैं तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, मैं चेक करना चाहता हूं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर बराबर है 100 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर के। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें 4 किलोमीटर के अंदर जानना है कि कितने मीटर हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 4 के अंदर है 4 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा 4000 मीटर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, तो पहले मैं मीटर मालूम करूंगा, उसके लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर मुझे इसी के चूंकि सेंटीमीटर मालूम करने हैं तो मैं इसका जो आंसर आएगा उसको आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर मीटर्स हैं, क्योंकि हम इन सारे नंबर्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बात आगे चलाते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन के दरमियान डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, तो ये आप मीटर में बताएं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 27 में 27000 मीटर्स होंगे। तो इस तरीके से हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है हमारे पास। फिर है फैसल मस्जिद और दामने को का जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद में वो 7.7 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करें मीटर में। तो तरीका तो वही लगना है, तरीका चेंज नहीं होना। हमने क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 7.7 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। आपने सिंपली इनको पहले तो कर देना है, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, बगैर डेसिमल का ख्याल किए एक बार मल्टीप्लाई कर दें, 77 को 1000 से कर दें। उसके बाद आंसर में आपने देखना है कि आपके चूंकि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, और डेसिमल के बाद लगने वाली जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो हमारा आंसर है 7700 मीटर। तो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, 45 किलोमीटर
और 7 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। अच्छा, एक तो ये 45 किलोमीटर यानी कि 45 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, 7 मीटर एज इट इज आता जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर में है, तो हम इनको आपस में जमा कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 45,007 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है, आपने मीटर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चाइना की वॉल की कहते हैं अगर कहीं से हाइट 8 मीटर है तो आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। आप 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करें 13 मीटर और 38 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। अब आपके क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं, 13 मीटर 38 सेंटीमीटर। 38 तो पहले सेंटीमीटर में, आपने 13 मीटर को भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 38 को इसमें जमा कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1300 प्लस 38 यानी कि 1338 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक वेल की लेंथ है 25 मीटर, सेंटीमीटर में बताएं, आप 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हम कर लेते हैं। अच्छा, सर्कल द करेक्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब यहां पे हमने करेक्ट यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो सर्कल करना है। तो पेंसिल जो होती है ये बहुत छोटी होती है, आप इसे सेंटीमीटर में लेंगे। ये आपके पास जो इंसेक्ट है ये भी काफी छोटा है, आप इसे भी मोस्टली सेंटीमीटर में ही लेंगे। फिर आपके पास ये हाउस है या एक बिल्डिंग है, इसका आप मीटर में यूनिट लेंगे और जो रोड है इसे मोस्टली आप किलोमीटर्स में लेते हैं। तो हम इन्हें इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि पेंसिल को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, इस इंसेक्ट को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, एक्चुअली ये एकिडना है। फिर बिल्डिंग को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और रोड को हम किलोमीटर्स में करते हैं। हम चीज को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हमने उसे किस यूनिट में मेजर करना है, यानी कि आप रोड को सेंटीमीटर में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ, 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो अगेन आपकी रिवीजन के लिए, अगर आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। 56 किलोमीटर एंड 930 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। चले करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 56 किलोमीटर और 930 मीटर। तो 56 किलोमीटर प्लस 930 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। जो पहले मीटर में उसे तो वैसे ही रहने दें, जो नहीं है उसको मीटर में कन्वर्ट पहले कर लें। तो 56 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ये 930 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 56,000 प्लस 930 और आपका आंसर आ जाएगा 56,930 मीटर्स। तो इस तरीके से आप किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 88 मीटर को सेंटीमीटर में करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 60 मीटर और 78 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 6000 और ये 78 उसमें वैसे का वैसे जमा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6078 सेंटीमीटर। 3.2 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, 3.2 सेंटीमीटर को आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप पहले तो इसे 10 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 320 आ जाएगा। फिर देख लें कि यहां पर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 32 मिलीमीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर अकेला जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। 55 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। अच्छा, 55 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने सिंपली आगे जमा तफरीक ही करनी है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास मुख्तलिफ तरह की लेंथ्स जो हमने एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके देखी हैं। तो इसकी एक एक्सरसाइज है हमारे पास, ये भी वैसी ही है जिस तरह के अभी हम करके आए। हम एक इसमें कोई रियल लाइफ क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ एडिशन से रेलेवेंट चीजें देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ लेंथ्स को आपस में ऐड करना हो या मुख्तलिफ लेंथ्स को सबट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, कहते हैं यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन फाइजाज हाउस एंड हर ऑफिस इज 2 किलोमीटर 600 मीटर
और जो डिस्टेंस है उसके ऑफिस और मार्केट में वो है 3 किलोमीटर 200 मीटर। दोनों को जमा करना है। भाई जमा करना कौन सा मुश्किल है, आप मीटर्स को मीटर्स में जमा करें और फिर आगे किलोमीटर्स को किलोमीटर्स में कर दें, ये इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम कोई मुश्किल सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको टफ टाइम भी मिले। तो आपने 74 किलोमीटर में ऐड करना है 13 मीटर को। तो 74 किलोमीटर है, साथ 122 मीटर है, आपने इसमें जमा करना है 13 मीटर को। अब चूंकि मीटर है तो आप इसे मीटर वाली वैल्यूज में ही जमा करेंगे। तो अगर आप इसे इसके अंदर करेंगे तो किलोमीटर तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जो आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं, ये 2 + 3 5, 2 + 1 3 और 1 की जगह 1 आएगा। हाँ अगर ये वैल्यू 1000 से बढ़ रही होती तो फिर हम इसके अंदर इसे ऐड कर देते, लेकिन यहां पर ये बढ़ नहीं रही। बिल्कुल एक सिंपल से हमारे पास कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। 99 में से 74 किलोमीटर माइनस करें। असल में आपने 99 में से 74 को माइनस करना है, आंसर तो किलोमीटर में ऑलरेडी आ रहा है। अच्छा इससे नेक्स्ट है हमारे पास 52 किलोमीटर। ये हमारे पास किलोमीटर की वैल्यू है, ये मीटर की वैल्यू है। किलोमीटर है 52 किलोमीटर और 48 मीटर है। इसमें से हमने माइनस करना है 6 किलोमीटर और 22 मीटर को। चलिए मीटर से शुरू करते हैं, राइट साइड से आपने माइनस करना शुरू करना होता है। 8 - 2 6, 4 - 2 3, 4 - 2 2, और फिर यहां पर आपके पास 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। अब यहां से कैरी करेंगे, 12 - 6 6 आ जाएगा और 5 हमारे पास रह जाएगा 4, और आपका आंसर आ जाएगा 46 किलोमीटर और 26 मीटर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। ताहिर हैज 2 पीसेस ऑफ रोप। ताहिर के पास रस्सी के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़े की लेंथ है 38 मीटर 87 सेंटीमीटर, दूसरे की है 61 मीटर 12 सेंटीमीटर। आपने सिंपली इनको जमा करना है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अहमद बाय करता है 140 सेंटीमीटर रिबन किसी भी गिफ्ट बॉक्स को रैप करने के लिए, तो आप उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं या फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स है वो बहुत सिंपल है। शायद नेक्स्ट क्लास में जरा मुश्किल आए, लेकिन यहां पे बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है मास, जिसे आप मैस भी कहते हो। किसी भी चीज का मास जो है वो हमने अगर मेजर करना हो तो किस यूनिट में करेंगे। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स है किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। हम कोई सेंटीग्राम वगैरह यूज नहीं करते, हम किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं और मिलीग्राम यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास वही लगेगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। अच्छा पीछे आपने पढ़ा था कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, लेकिन अब यहां पे सेंटी तो है नहीं, तो 1 ग्राम के अंदर 100 × 10 मिलीग्राम होते हैं। सेंटी की जगह ये आ गया, मिली की जगह ये आ गया, तो ये आपके पास एक्चुअली 1000 मिलीग्राम है। आपको इतनी कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। अच्छा मुझे वापस उलट कन्वर्ट करना है, मैं ये जानना चाहता हूं 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तो मैंने वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर मैं डिवाइड कर दूंगा कि 1 ग्राम में 1 / 1000 किलोग्राम होते हैं। छोटी वैल्यू को बड़ी में जब लाएंगे तो डिवाइड करके लाएंगे। और अगर मुझे जानना है कि 1 मिलीग्राम के अंदर कितने ग्राम है, तो यहां पर भी हमने मल्टीप्लाई किया है, यहां पर हम डिवाइड कर देंगे कि 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 ग्राम है। यानी कि किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम के कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन याद करनी होती है। आपको याद रखना होता है कि ये आपस में इन वैल्यूज का क्या रिलेशन है। तो अगेन बता दूं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। अगर हम उलट करें तो हम कुछ यूं करेंगे कि 1 ग्राम में 1 / 1000 किलोग्राम है और 1 मिलीग्राम में 1 / 1000 ग्राम है। हमने इसको जब उलट दिया तो हमारे पास ये फार्मूला बना, और जब इसको उलट किया तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बना। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कहते हैं द मास ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1.5 kg। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें। आपने 1.5 को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा
100 ग्राम। यानी कि आपने क्या किया है, आपने 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, बुक वालों ने आपकी आसानी के लिए एक और तरीका भी करके देखा है। अगर 1.5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। मल्टीप्लाई आप 1000 से कर रहे हो, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 ग्राम बन जाएगा। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बगैर भी है। 1.5 को आपने 1000 से करना है, 1000 मल्टीप्लाई 1.5, एक तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, आप इसे इस तरह लिख लें। और फिर आपने देखना है कि यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन्हें इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है 60 kg 234 ग्राम। अच्छा, आपने इसे क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 234 तो आपके पास ऑलरेडी ग्राम में है, 60 kg किलोग्राम में, आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, 234 में जमा कर दें। तो 60,000 को जब आप जमा करेंगे 234 में, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी, मतलब सिंपल जमा ही है ना। 60,000 में जमा करें 234 को, क्योंकि हम वंस में वंस को जमा करते हैं, टेंस में टेंस को, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स को, और 10,000 में 10,000 को। तो हमारा आंसर आता है 60,234। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू मिलीग्राम्स। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ये भी सिंपल सा हो गया। तो इस तरीके से हम इन्हें कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन यही है कि जो सिंपल जमा तफरीक है वही है, लेकिन आपने बस उनको किलोग्राम और ग्राम की यूनिट्स के साथ करना है। क्वेश्चन है, अमार के पास एक बैग में कॉइन्स हैं जिनका मास है 5 kg 600 ग्राम, और इमरान के पास बैग है जिसका मास है 2 kg 200 ग्राम। इनको जमा करके बताएं क्या बनता है। 600 ग्राम में 200 ग्राम को जमा करेंगे 800 ग्राम है, और 5 kg में 2 kg आप जमा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7 kg। तो इस तरीके से एक सिंपल सा आंसर आपके पास आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। शाजिया के केक का वजन है 750 ग्राम, अस्मा के केक का वजन है 500 ग्राम। आपने पहले केक में से दूसरे केक को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 250 ग्राम। अच्छा, द मास ऑफ 2 बॉक्सेस इज 6.9 किलोग्राम। 2 बॉक्सेस का मास है 6.9 किलोग्राम, तो हम इसे लिख लेते हैं 6.9 किलोग्राम। अगर मास हो एक बॉक्स का 4.5 किलोग्राम, तो दूसरे का बताएं, तो हम टोटल में से एक का निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 9 - 5 4, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 6 - 4 2, तो 2.4 किलोग्राम जो है वो दूसरे का वजन है। तो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आप इस तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट करें मैथ्स के मुख्तलिफ यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करें। तो जैसे मैंने आपको असूल बताए उसी तरीके से कर लें, ये आसान, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कैपेसिटी पे। कैपेसिटी ये है कि आपके पास कोई बर्तन है या कोई बॉक्स है या कोई भी बड़ी चीज है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, और आप उसमें कुछ फिल करना चाहते हो, तो कितनी उसकी कैपेसिटी है वॉल्यूम वाइज। तो वॉल्यूम में जो कैपेसिटी होती है उसके यूनिट्स हैं लीटर और मिलीलीटर। तो हम मोस्टली किलो लीटर्स का यूनिट नहीं यूज करते, छोटे लेवल पे मोस्टली लीटर से ही हमारा वास्ता पड़ता है, और साथ मिलीलीटर से। तो आपने इन दोनों को समझना है, लीटर और मिलीलीटर को। तो हमारे पास 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर आपके पास 1 लीटर है तो उसमें होते हैं 1000 मिलीलीटर। जिस तरह 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम थे, जिस तरह 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो उसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर मुझे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीलीटर बराबर है 1/1000 लीटर। तो इस तरीके से हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बाकी के सारे रूल्स वही है, एडिशन भी वही है, सब्ट्रैक्शन भी वही है, बस हमने इसी को समझना था कि हमारे पास लीटर और मिलीलीटर इंटर कन्वर्ट किस तरीके से हो सकते हैं। हमें इन पे मजीद ज्यादा अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक हमने इन यूनिट्स को देखा, हमने लेंथ के यूनिट्स देखे, और लेंथ के हमने यूनिट देखे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 4 यूनिट है। मास के हमने 2 यूनिट देखे, किलोग्राम और ग्राम। कैपेसिटी के भी 2 यूनिट देखे, लीटर और मिलीलीटर। अच्छा, मास में हमने एक मिलीग्राम भी देखा था, तो इसका तीसरा यूनिट है, यहां पे मेंशन नहीं है। तो ये मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं जिनको हमने समझा और आपस में कैसे कन्वर्ट होती हैं उनको डिस्कस करके देखा है। कि एक्सरसाइज करते हैं, देयर आर डैश मीटर इनटू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? आंसर है 1000। देयर आर डैश ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। देखें,
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, जिस तरह 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 मीटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर में, कैसे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। 1 लीटर को आप कन्वर्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, क्योंकि लीटर को अगर आपने डील करना है तो मिलीलीटर्स में ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन्स, और कन्वर्जन्स को हम समझते हैं, अभी हमने एग्जांपल्स भी करके देखी, ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस थे। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, बहुत सौ को तो आता भी होगा, लेकिन अगर कोई एक दो बातें नहीं हुई वो भी आपको सिखाते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम को हमने कैसे देखना होता है भाई? टाइम को देखने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। यानी कि अगर हम बात करें रूटीन में टाइम की, तो हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को बताने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे 24 आवर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ, दूसरा आप इसे 12 आवर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग बताओ। अगर आप 24 आवर का मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप कहते हैं 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, आधी रात को 1 बजता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे बजते चले जाते हैं, दोपहर को 12 बज जाते हैं। अब 12 बजे के बाद चूंकि आप 24 आवर को फॉलो कर रहे हैं तो 12 के बाद दोबारा 1 नहीं बजेगा, 12 के बाद 13 बजेंगे, और फिर 14, 15, 16, 17 और आधी रात को 24 बज जाएंगे। तो ये तरीकेकार होता है 24 आवर के अकॉर्डिंग। लेकिन हम मोस्टली 12 आवर का मॉडल यूज करते हैं, जिसके मुताबिक रात को 12 बजे हम 12 AM शुरू करते हैं और फिर वो दिन के 11:59 तक AM ही चलता रहता है। दिन के जब दोपहर के 12 बजते हैं हम उसे 12 PM कहते हैं, और फिर रात को 11:59 तक वो PM ही रहता है। तो 12 आवर के मॉडल में सबको टाइम देखना आता है, लेकिन मिस्टेक कहां पे करते हैं? AM और PM में। तो याद रखें, जो रात को 12 बज रहे हैं वो AM है, और जो दोपहर को 12 बज रहे हैं वो PM है। बाकी आपको कैलकुलेशन समझना आसान हो जाएगी। तो हमारे पास जो रूटीन में क्लॉक होता है वो 12 तक होता है, यानी कि हमारे पास गिनती जो होती है वो 12 तक ही होती है। तो अगर आप 12 आवर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसने एक चक्कर पूरा किया और फिर दूसरा चक्कर पूरा किया तो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हम टाइम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसकी कन्वर्जन्स। तो एक दिन में 24 घंटे हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं। अब चूंकि आप बड़े बच्चे हैं तो आप लोगों को सिखाना आसान है कि ये तो होगी सिंपल कैलकुलेशन, मुझे मालूम करना है 1 आवर के अंदर सेकंड कितने हैं, तो मैं 60 मल्टीप्लाई 60 करूंगा कि 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अच्छे बच्चों की तरह ये याद कर लें कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ये इस तरह की चीजें ना जुबानी होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। मुझे ये देखना है कि एक दिन में 24 घंटे हैं तो मिनट कितने हैं, तो मैं 24 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1440 मिनट्स होते हैं। अब इस तरह की बातें सबको पता होनी चाहिए, ये आपके फिंगर टिप्स में हो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलें। बल्कि कुछ बच्चे तो इतने अच्छे होशियार होते हैं कि वो याद रखते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो आप मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। हम इस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं, चीजों को याद जुबानी कर सकते हैं। तो टाइम में हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमारे पास टाइम में एक तो क्लॉक है, ये आप क्लॉक देख सकते हैं। यहां पर हम टाइम देखना सीखते हैं। टाइम देखना बहुत आसान है कि आपने ये देखना होता है कि कितने मिनट गुजरे हैं और किस घंटे पे हैं। तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि 1:20 हुए हैं तो मैं कहूंगा कि 20 पास्ट 1 आवर, और अगर साथ सेकंड भी बताना चाह रहा हूं तो फिर मैं कहूंगा 20 पास्ट 1 एंड 30 सेकंड्स। तो मैं आर के बाद सेकंड्स को कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, ये तो अगर टाइम देखना। अब इससे आगे हम चलते हैं। हमारे पास दो तरह के क्लॉक होते हैं, 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक। जिस तरह कि मैंने आपको बताया 12 आवर क्लॉक में हमारे पास रात के 12 बजे जो होता है वो वैल्यू AM में होती है, और दोपहर के 12 बजे जो वैल्यू होती है वो PM में होती है।
इसके बाद 24 आवर जो हमारे पास क्लॉक होता है ये 1 से लेकर 24 तक होता है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होती। तो बहुत सारे मुल्कों में ये भी फॉलो किया जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक मिडनाइट से लेकर अगली मिडनाइट तक हमारे पास 24 घंटे पूरे होते हैं। पहली मिडनाइट को रात के 12 बजे हम कहते हैं 0 आवर है, फिर 1 2 3 4 5 6 और 23 के बाद चलते चलते हम 24 आवर पे पहुंचते हैं, जिसे आप अगेन 0 आवर भी कह सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है 5 AM और 5 PM को 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखें। अच्छा हम लिखना चाहते हैं 5 AM को, यानी कि सुबह के 5 बजे। अब 12 आवर वाले मॉडल के मुताबिक हमारे पास ये है 5 घंटे और 0 मिनट, और हमारे पास 24 आवर मॉडल के मुताबिक भी 5 घंटे और 0 मिनट है। लेकिन मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 5 PM को, तो 5 PM मेरे पास कैसे होगा? 12 आवर मॉडल के मुताबिक ये 5 इस तरह लिखेंगे, साथ में PM लिख देता हूं इंडिकेशन के लिए, जिस तरह यहां पे AM लिखा जा सकता है। और 24 आवर मॉडल के मुताबिक ये 12 घंटों में 5 घंटे और जमा हो जाएंगे, यानी कि 17 बजे हैं, 17 घंटे हो चुके हैं। तो इस तरह हम 17 आवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा अब यहां पे हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हो गए, हम करके देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल है, टाइम लिखकर दिखाएं, टाइम वहां पर आपसे किसी ने नहीं लिखवाना। ये कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन करनी भी मैंने आपको सिखा दी। एक दो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6 आवर को मिनट में कन्वर्ट करें। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई करना है। 201 आवर मैंने इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना है। 14 आवर प्लस 12 मिनट्स, यानी कि 14 घंटों में इतने मिनट होंगे, प्लस मैंने इसमें कर लेना 12 मिनट्स। अच्छा 42 आवर्स 26 मिनट, 42 आवर्स में इतने मिनट्स हैं, प्लस मैंने कर लेने 26 मिनट्स। तो इस तरीके से हम आवर्स को मिनट्स में कर सकते हैं। मिनट्स को सेकंड में करने के लिए क्या करना है? मिनट को सेकंड में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई ही करना होता है। 1 मिनट 13 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड प्लस 13 सेकंड हमारे पास 73 सेकंड्स हो जाएंगे। अच्छा इतने मिनट इतने सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे? 176 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे अगली जो सेकंड की वैल्यू है, ये इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें 18 को हम जमा कर देंगे। तो इस तरीके से हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर, मंथ और डे। अच्छा अब यहां पे हमने ये देखना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये जरा क्वेश्चनिंग वाली चीज है, क्योंकि हर महीने में दिन बराबर नहीं होते। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 और लीप ईयर में 29, मार्च में फिर 31 है, अप्रैल में 30 है, मई में फिर 31 है, जून में 30 है, जुलाई में फिर 31 है। हम अपनी आसानी के लिए इस पे कैलकुलेट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो आपके पास इस पर मंथ्स आ रहे हैं वो 31 डेज के हैं, और जो अंदर आ रहे हैं वो 30 डेज के हैं सवाए फरवरी के। तो ये कंफ्यूजन अगर किसी को है भी तो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा एक साल में अगर 12 महीने हैं तो 12 सालों में कितने महीने हो गए? 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 साल और 11 महीनों में टोटल कितने महीने हैं? आपने पहले तो सालों को कन्वर्ट करना है ना महीनों में, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 महीनों को इसमें जमा कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 59 मंथ्स। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करें, तो हम वो स्टैंडर्ड फार्मूला 30 डेज का लेते हैं। तो अगर आपके पास 5 मंथ्स हैं और 44 डेज हैं, आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट 44 को इसमें जमा कर देंगे। वीक्स को डेज में कन्वर्ट करें, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 10 वीक्स एंड 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से भी हम सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इनको भी वैसे ही जमा तफरीक करना है कि आर में आर को, मिनट्स में मिनट्स को, जमा और तफरीक वैसे ही राइट साइड से आपने शुरू करनी है। तो आप ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वैसे कर सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट है 3 ईयर 7 मंथ्स में इसे कंप्लीट होना है और दूसरे प्रोजेक्ट को 1 साल और 2 महीनों में कंप्लीट होना है, तो पहले में से दूसरे का टाइम माइनस कर दें। 7 मंथ्स माइनस 2 मंथ्स 5 मंथ्स और 3 माइनस 1 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स 5 मंथ्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइम को भी इंटर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज देखते हैं कि इन 12 आवर्स फॉर्मेट, 12 घंटों के टाइम में 13 मिनट्स आवर्स और 50 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे। अच्छा 12 घंटे वाला हिसाब है, 13 बजने का मतलब यह है कि 12 बजे वाला टाइम पूरा हो चुका है, एएम के बाद पीएम शुरू हो चुका है।
तो 12 के बाद एक आपने इसमें जमा करना है, तो ये 1 घंटा और 50 मिनट है और ये पीएम वाला टाइम है। 20 आवर्स फॉर्मेट में 355 को हम कैसे लिखेंगे, आपने इसमें 12 को जमा कर लेना है, आप इसको 1555 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा है, 2 साल या 12 महीने या 1 साल 3 महीने या 350 दिन। ये तो हमारे पास 1 साल से भी कम है। ये 1 साल 3 महीने है, ये 12 महीने भी 1 साल होता है, और ये 2 साल है। ये हमारे पास सबसे बड़ा टाइम है। देयर आर डैश मंथ्स इन 2 years एंड 6 months। 6 months तो एज इट इज आ जाएगा, 2 years को आप पहले मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल में 12 महीने, 2 सालों में 24, 24 जमा 6 30 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ्स वी मल्टीप्लाई द गिवन ईयर बाय। अगर हमने साल को महीनों में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम टाइम की इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। और यहां पर हमारा ये मेजरमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मेजरमेंट सीखी लेंथ की, मास की, वॉल्यूम की, उनकी इंटर कन्वर्जन, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और साथ साथ हमने टाइम के कॉन्सेप्ट को देखा। उम्मीद है इससे आपको खासी हेल्प मिलेगी और आपके मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन एक एक क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए और इवैल्यूएशन सिस्टम के थ्रू प्रॉपर हमारे साथ डिस्कस करके तैयारी करने के लिए आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन का आगाज कर दिया गया है, बगैर कोई दिन ज़ाया किए सेशन ज्वाइन करें ताकि आपका एक भी दिन और एक भी टॉपिक वेस्ट ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।